हेलो माय डियर स्टूडेंट, यू आर अगेन वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेएस क्लासेस। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज़ देख लिया। तो बहुत दिनों से मैंने डी ब्लॉक का वीडियोस भी अपलोड नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज भी आया, सर डी ब्लॉक का वीडियो कब आएगा, नेक्स्ट वीडियो। तो एक्चुअली कुछ बिजी शेड्यूल के वजह से मैं वो वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज मैं फिर से लेके आया हूँ तुम लोगों के लिए डी ब्लॉक का एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो। तो ये वीडियो भी बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेदर इट इज़ योर बोर्ड एग्ज़ाम और योर एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, तो क्या करना है, इस वीडियो को भी एकदम एंड तक देखना है और एक कॉपी और पेन लेके लिखते भी जाना है, सिर्फ देखना नहीं है। क्योंकि जब लिखना, देखना और सुनना और समझना, ये चारों चीज़ क्या होगा, सिंक्रोनाइज होगा, तब तुम्हारा जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो पूरा सुपीरियर होगा, मतलब बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो चलो देर की इस बात का स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ओके, तो व्हाट इज़ आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन? आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या क्या था, 3D, 4D एंड 5D। अब तक तो सबको ये सब पता चल गया होगा। तो 3D में क्या क्या था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। तो हम लोग ने इसको याद कैसे किया था, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानो, नहीं कहेगा जानो। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, मैं ये सब नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो एक को सीखने से हम लोग बात सब सेम ही हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो इन ए सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन ए सीरीज। ठीक है, पीरियड टेबल का मतलब ये क्या होता है, पीरियड होता है, इन ए पीरियड। ठीक है, नॉट सीरीज, इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है। बट क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। ये हम लोगों को बचपन से पता है, मतलब क्लास 11 में हम लोग ये सब पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से तो क्या, ये स्कैंडियम से लेकर जिंक तक धीरे धीरे साइज क्या होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हम लोगों को याद रखना है, दीज आर नॉट नॉर्मल एलिमेंट, दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट है तो ये लोग तो कुछ तो नखरा दिखाएगा ही ना। तो वो नखरा क्या दिखाता है, एक्चुअली क्या होता है, याद रखना है, ये जो स्कैंडियम से लेकर वेनेडियम तक ये नॉर्मल जो ट्रेंड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये साइज डिक्रीज होता है। कहाँ से कहाँ तक, स्कैंडियम से लेकर वेनेडियम तक ये डिक्रीज होता है। ओके, क्यों डिक्रीज होता है, बिकॉज यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। आई थिंक सबको पता है व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियर में कितना प्रोटॉन है। देखो इसमें इसका कितना है, 21, इसका 22 और इसका 23। मतलब इससे ज़्यादा इसमें प्रोटॉन है और इससे ज़्यादा इसमें प्रोटॉन है। तो लोग क्या करेगा, जो आउटर मोस्ट शेल, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, ये है आउटर मोस्ट शेल। सेम पीरियड में नंबर ऑफ शेल क्या होता है, हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है। तो ये लोग क्या करेगा, इसको पूरा अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के वजह से, इसलिए यहाँ से स्कैंडियम से वेनेडियम तक ये चार्ज, ये साइज छोटा होते रहेगा। लेकिन ये जो क्रोमियम से लेकर एकदम निकेल तक, कहाँ से कहाँ तक, क्रोमियम टू निकेल। ठीक है, जनरली यहाँ पे क्या होता है, साइज इंक्रीज भी नहीं होता है
डिक्रीज भी नहीं होता है। तो व्हाट कैन यू से, यहाँ पे क्या होता है, साइज इज कांस्टेंट। तो साइज कांस्टेंट क्यों होता है? देखो, जब ये क्रोमियम से लेकर हम लोग निकल तक जाएंगे, वहाँ पे जो न्यूक्लियर के साथ जो होगा ना, वो कुछ ऐसा टाइप का होगा। क्या होगा? देखो, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जाने से इन लोगों का आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये लोग खींच रहा है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? एक रिपल्शन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन के वजह से ये अपने को आउटवर्ड खींचने का ट्राई करेगा। ठीक है, सपोज ये है आउटवर्ड फोर्स और ये हो गया इनवर्ड फोर्स। ठीक है, ये जो आउटवर्ड फोर्स किस लिए? ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड द इनवर्ड अट्रैक्शन ड्यू टू द न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे जो आउटवर्ड फोर्स और इनवर्ड फोर्स क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, लगभग सेम हो जाता है। यहाँ इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इन लोगों का साइज क्या रहता है? ना बढ़ता है ना घटता है। ठीक है, लगभग, मतलब एक दो वैल्यू कम बेसी हो सकता है, लेकिन लगभग ये कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या मानेंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाता है? कांस्टेंट रहता है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा नखरा कहाँ पे दिखाएगा? लास्ट में दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ, यहाँ पे कांस्टेंट रखा, लेकिन लास्ट में क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब ये वैल्यू लास्ट में इंक्रीज हो जाता है। समझ में आया? क्या होगा? इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज क्यों होगा? देखो, मैंने क्या बताया, इन लोगों के बीच दो टाइप का फोर्स होता है, एक इनवर्ड फोर्स, एक आउटवर्ड फोर्स। एक कॉपर और जिंक में सबके पास 10 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ये जो इन लोग का इनवर्ड फोर्स बिकम लेसर एज कम्पेयर टू आउटवर्ड फोर्स। मतलब ये जो बाहर टाइप का जो एक्सपेंसिव फोर्स वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए लास्ट में ये क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक ग्राफ से समझते हैं। अगर इसको हम लोग ग्राफ मैंने उसमें दे भी दिया है, देखो, और स्क्रीन में एक ग्राफ दे दिया, उसमें बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ। देखो, सपोज क्या है, ये हो गया तुम्हारा स्कैंडियम, ये हो गया टाइटेनियम, ये हो गया वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, ये हो गया जिंक। ठीक है, दिस इज जिंक, दिस इज कॉपर, निकेल। ओके, क्या क्या था? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। ठीक है, देखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ? कम हुआ। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लगभग कांस्टेंट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। समझ में आ गया? तो सब इन ए पीरियड ऐसे करके क्या रहेगा? फेरी होगा। ठीक है, तुम लोग बुक से 4D एंड 5D का देख सकते हो, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर 3D सीरीज दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, तो इस साइड में क्या है? ग्रुप, ये हो गया ग्रुप, इस साइड में ग्रुप जाएगा, और ये क्या था? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये एटॉमिक रेडियस का ग्राफ हो गया। समझ में आया सबको? आया कि नहीं आया? ओके, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? एक मज़ेदार चीज़ देखेंगे। ठीक है, मतलब 4D में भी सेम होगा, लेकिन अभी हम लोग वेरिएशन देखेंगे, एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन इन द ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन कैसे होगा वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो क्या क्या है? देखो, स्कैंडियम, फिर से लिखो, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ये क्या था? यार, जाहिर, नूबल, मार, तेंदुलकर, रुख, राहुल, पकड़े, आगरकर, कैच, ला, हफ्ता, वर्णा, रेखा, और इंदिरा, पंडित, गोल, मर्क्यूरी खा जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्या था? 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th।
ये 3rd नंबर ग्रुप, ये है 12th नंबर ग्रुप, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे तक, टॉप टू बॉटम, स्पेलिंग क्या है नहीं पता मुझे, ठीक है। क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्यों होता है, शेल, नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज होता है। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा तब साइज भी इंक्रीज होगा, ये कंसेप्ट तो सबको पता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे बताओ इन ग्रुप 3 क्या होगा, स्कैंडियम, एट्रियम एंड लैंथानम, ठीक है। समझ में आया सबको, स्कैंडियम से लेकर लैंथानम तक इन लोगों का साइज अच्छे से क्या होते रहेगा, इंक्रीज होते रहेगा। ये तो अच्छा बात है, इंक्रीज का नॉर्मल बात है। लेकिन अगर क्या पूछा मैंने, तुम्हें पूछा व्हाट इज द वेरिएशन इन ग्रुप 3, मतलब ग्रुप 4 में क्या होगा, ग्रुप 4 इन ग्रुप 4 तुम क्या लिखोगे, टाइटेनियम, जार्कोनियम एंड हफ्तेनम, मतलब ये ऐसा होना चाहिए था, है कि नहीं नॉर्मली। बट रिमेंबर ये टाइटेनियम से लेकर जार्कोनियम तो ठीक है, लेकिन ये जार्कोनियम और ये हफ्तेनम लगभग इक्वल हो जाता है, ठीक है। और ये वाला नॉट ओनली फॉर दिस, ये सब के लिए एप्लीकेबल होगा। मतलब क्या लिख सकते हो, इन केस ऑफ डी ब्लॉक elements the atomic radii in a group varies according to the following, मतलब नीचे जैसे लिखेंगे ऐसे करके ये क्या होगा, वेरी करेगा। क्या होगा, 3D हमेशा 4D से छोटा होगा, ठीक है। 3D सीरीज हमेशा 4D से छोटा होगा ड्यू टू इंक्रीज इन शेल, इन नंबर ऑफ शेल। समझ में आया, ओके। लेकिन 4D इज लगभग इक्वल देन 5D, ओके। ये क्यों है, इसके लिए हम लोग को एक नया चीज़ सीखना होगा, दैट इज ड्यू टू व्हाट, लेंथानॉइड कंट्रैक्शन, ठीक है। तो ये लेंथानॉइड कंट्रैक्शन क्या है, ये हम लोग कहाँ से पता चलेगा, ठीक है। ये हम लोग जब एप ब्लॉक सीखेंगे तब ये अच्छे से सीखेंगे, लेकिन अभी मैं बोल देता हूँ, देखो अच्छे से देखना। ये क्या है, लेंथेनम, और ये क्या है, हफ्तेनम। ये क्या है, लेंथेनम, और लास्ट में ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट, हफ्तेनम। मैंने बताया था लेंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 58, और हफ्तेनम का कितना होता है, 72। मतलब लेंथेनम और ये हफ्तेनम 57 और 71। तो यहाँ से 58 से लेकर 71 का एलिमेंट गायब है, यहाँ का एक्चुअली गायब नहीं है, इसका पीछे का एलिमेंट कहा जाता है, एप ब्लॉक में आ जाता है, ठीक है। एप ब्लॉक में आ जाते हैं, मतलब 14 एलिमेंट्स। एक्चुअली व्हाई दिस इज कॉल्ड एप ब्लॉक, मैंने बताया था, इन लोगों का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन दे एंटर्स इनटू द एप शेप सेल, मतलब ये 4f ऑर्बिटल में एंटर करता है। इन लोगों का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करता है, 4f ऑर्बिटल में एंटर करता है, ठीक है। तो व्हाट कैन यू राइट, व्हाट इज लेंथानॉइड कंट्रैक्शन, लेंथानॉइड, राइट, लेंथानॉइड कंट्रैक्शन, व्हाट इज लेंथानॉइड कंट्रैक्शन, ठीक है। मतलब इन लोगों का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, द लास्ट एंटर इनटू द 4f ऑर्बिटल, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स, इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ पे, 4f में एंटर करता है, 5D में नहीं करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग को एक पता है, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट, दैट इज व्हाट, शील्ड स्पेलिंग क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट।
शील्डिंग इफेक्ट क्या था, जो पेनिट्रेशन पावर मतलब एस पी डी और एफ, ये चारों क्या था, ऑर्बिटल था। इन ऑर्बिटल में जो एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद पी और उसके बाद डी और उसके बाद एफ। ये क्यों था, देखो लगभग एस ऑर्बिटल का साइज कैसा था, स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल के साथ डम्बेल, और डी ऑर्बिटल का शेप कैसा था, ऐसा करके लिख सकते हो डबल डम्बेल। मैं एग्जैक्ट शेप नहीं लिख रहा हूँ। और ये एफ ऑर्बिटल है पूरा फैला हुआ है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स साइज है, इसका कुछ साइज कैसा है वो हम लोगों को नहीं मालूम, बट वी कैन राइट एज कॉम्प्लेक्स। देखो अगर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे तुम हो, यहाँ पे तुम हो, यहाँ पे तुम हो, यहाँ पे तुम हो, सपोज तुम्हारा चारों तरफ ऐसा करके बाउंड्री वाल है और ऐसा करके वाल है और ऐसा करके वाल है। अगर तुम्हें कोई इनेमी अटैक करना चाहेगा तो कौन सा जगह में यू आर वेरी सेफ, ऑब्वियसली इन केस ऑफ एस, बिकॉज तुम्हारा चारों तरफ घिरा हुआ है, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल साइड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओनली 2 साइड में प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे देखो 3-4 साइड से अटैक कर सकते हैं, छठ से अटैक कर सकते हैं। यहाँ पे तो हिसाब नहीं है कितना साइड से तुम्हें अटैक कर पाएगा। मतलब सिंपली इसके लिए इतना याद रखो, द शील्डिंग पावर ऑफ एस ऑर्बिटल इज हाईएस्ट एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द अदर। मतलब डी से एफ का शील्डिंग पावर और पेनिट्रेशन पावर कम है। ओके, जब ये इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर करेगा, मतलब ये 4f को इलेक्ट्रॉन ईजिली अपने तरफ खींचेगा, ठीक है, खींचेगा। इसलिए लैंथेनॉइड में एक रेपिडली क्या होता है, कंट्रैक्शन आता है, ठीक है, एंड दैट कंट्रैक्शन इज नॉन एज लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया है व्हाट इज लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो एज ए होमवर्क यू हैव टू राइट व्हाट इज लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। एज ए होमवर्क यू हैव टू राइट दिस lengthened contraction, and this is a very important question for your board exam. What is lengthened contraction? ओके, तो सबको क्या करना है, इस lengthened contraction क्या है उसको लिखना है। लिख के मेरा व्हाट्सएप नंबर 8486365262 यहाँ पे मैसेज कर देना है, सेंड कर देना है फ़ोटो खींच के, ठीक है। अगर अभी भी तुम्हें इस टॉपिक में कुछ भी डाउट है, मतलब lengthened contraction में, तुम क्या करोगे, मुझे पूछोगे, क्योंकि आई एम द डी मतलब डाउट डेमोलिशर। आई कैन डाउट क्लियर यू, डेमोलिश ऑल योर डाउट। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू राइट व्हाट इज lengthened contraction। गॉट माई पॉइंट। तो उसलिए क्या होता है, हमेशा याद रखना है, जो 3D सीरीज इज स्मॉलर देन 4D, लेकिन 4D एंड 5D इक्वल है और इक्वल। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, अगर तुम्हें क्वेश्चन आया जे आयरन, रुथेनियम एंड ऑस्मियम, ठीक है, इसमें कौन सा अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक रेडियस, तो क्या होगा, आयरन से ये ज़्यादा होगा, ये दोनों नियर अबाउट इक्वल होगा, ठीक है। गॉट माई पॉइंट, ओके। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसको भी याद रखने का बहुत सारा तरीका है। जो फास्ट तरीका ये मैं बोल देता हूँ, स्कूटर यामाहा लाओ। क्या बताओ, स्कूटर यामाहा लाओ, ठीक है। टी जरा हाफ, मतलब चाय पीना है, फुल चाय नहीं चाहिए, हाफ चाय चाहिए। वो कैसे करोगे, टी जरा हाफ, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, वो नवाब था, वो नवाब था, ठीक है। ओके, ऐसा करके और भी कर सकते हो। मैं इसको भी बोल देता हूँ, क्या, फेरास। देखो फेरास मतलब क्या होता है, आयरन, फेरास, ठीक है। ऐसा करके तो ये तो याद ही है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, तो अगर तुम्हें अभी एटॉमिक रेडियस का कुछ भी क्वेश्चन आएगा, आई थिंक सबको ये समझ में आ गया है, ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, एनी डाउट डोंट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, हैव ए गुड डे।